हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ने वाले डेटर्स टर्नओवर रेशियो, राइट। क्या पढ़ने वाले डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और इसी वीडियो में साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्रेडिटर्स टर्नओवर कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक डेटर टर्नओवर और एक क्रेडिटर टर्नओवर। ठीक है, और दोनों ही टॉपिक, अभी यही दो टॉपिक बचा हुआ था हमारे टोटल रेशियोज में। हमारे जितने भी रेशियोज होते हैं वो सारे रेशियोज कंप्लीट हो चुके हैं। यानी 4 प्रॉफिटेबिलिटी के, 2 लिक्विडिटी के, 4 आपके सॉल्वेंसी के और 4 आपके एफिशिएंसी के। यानी टोटल रेशियोज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आई होप कि आप सारे वीडियोस देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जरूर प्लेलिस्ट को देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि इट इज यूजफुल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डेफिनेटली फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। फीडबैक जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव चाहे जैसा हो, जरूर प्रोवाइड करें। मुझे एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि मुझे और आगे क्या करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और समझते हैं ये क्या है डेटर्स टर्नओवर। सबसे पहले बात करते हैं डेटर्स टर्नओवर का मतलब क्या होता है। डेटर्स टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, जो हमारा अमाउंट है वो कितनी जल्दी मिल जा रहा है डेटर्स से। ठीक है, हमें ये देखो, हम जब अपना किसी को गुड्स है ना क्रेडिट पर सेल करते हैं किसी पर्सन को, तो अक्सर हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारे पैसे हमें रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन चलता रहता है। तो हमारे इस माइंड में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटर्स टर्नओवर फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि कितनी जल्दी हमें पैसे मिल जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल। क्या होता है फॉर्मूला? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्रेडिट सेल। अभी तक हर जगह सेल्स आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेट क्रेडिट सेल। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नई चीज आई है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो इजी वाला पार्ट है। इजी वाला पार्ट है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये क्या होता है? तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू होता है आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और डिवाइड बाय हम क्या करते हैं, 2। अभी देखो यहाँ पे दोनों जगह मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल। अभी क्वेश्चन मन में अराइज हो रहा होगा, सर ये ट्रेड रिसीवेबल क्या? आपने बता तो दिया कि एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ट्रेड रिसीवेबल भी बता दो। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स। ठीक है, क्या इंक्लूड करते हैं हम, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये भी क्या है, डेटर्स का ही पार्ट है। तो ये दो चीजें हम इंक्लूड करते हैं ट्रेड रिसीवेबल में। याद रखना है आपको कि ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें इंक्लूड करते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्लियर हुआ इतना? हाँ, अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है डेटर टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसको अच्छे से समझना। क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी बीडीआर दिया हो, क्या दिया हो क्वेश्चन में, कहीं भी बीडीआर, तो याद रखना है कि इसको डिडक्ट नहीं करते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नॉट डिडक्टेड। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों डिडक्ट नहीं करते हैं, तो वो ध्यान से सुनो। ठीक है, याद रखना है कि नॉट डिडक्टेड। अब लेकिन क्यों नहीं डिडक्ट करते वो भी रीजन भी समझ लो। हम क्या फाइंड आउट करें, कलेक्शन, कि हमें कितनी जल्दी कलेक्शन मिल जा रहा है। ठीक है, तो जब कलेक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें हमें ये थोड़ी देखना है कि पैसे हमारे बीडीआर हो रहे हैं, मतलब डूब रहे हैं या नहीं डूबे। हमें तो इतना मतलब है कि हमें पैसे मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं चेक करते कि हमें कितना अमाउंट रिसीवेबल है, क्या कितना अमाउंट रिसीवेबल है, नॉट रिसीवेबल अमाउंट। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कलेक्शंस, राइट। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कलेक्शंस। ओके, तो ये चीज याद रखनी, नॉट डिडक्टेड। Why not deducted? Because we are finding out collections, कि हमें collections कितने हो रहे हैं। ठीक है, नॉट रिसीवेबल अमाउंट, राइट। यानी ये हम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हमने क्या किया, बीडीआर को माइनस किया हुआ है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, कुछ चीजें हैं यहाँ पे समझने जैसा, कि ये हमें ये दिखाता है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि ये रेशियो में क्या बताता है कि कितनी जल्दी हम लोगों ने हमारा जो ये डेटर्स था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैश में। क्योंकि कलेक्शन करने का मतलब क्या होता है, कैश होता है। ठीक है, हमने उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? एक वर्ड यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इससे ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, द रिसीवेबल आर टर्न ओवर, एक मिनट, टर्न ओवर एंड
कन्वर्टेड इनटू कैश, ये याद रखना है, ठीक है। कितनी बार हमने उन चीजों को कैश में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर इतना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और समझते हैं, ठीक है। ये रेशियो जितना हाई होता है, क्या ये रेशियो जितना हाई होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा कलेक्शन उतना अच्छा चल रहा है, ठीक है। हमारा कलेक्शन कितना है, उतना एफिशिएंट है। और कलेक्शन अगर एफिशिएंट है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कम पैसा लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? लोअर इन्वेस्टमेंट इन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। इसका मतलब कम पैसे अटक रहे हैं, और जब कम पैसे अटक रहे हैं तो इसका मतलब तो अच्छा ही चीज है। क्लियर हुआ इतना? तो आई होप कि इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और समझते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और एक चीज और आपकी याद रखनी है, इसका मतलब अगर हाई हुआ तो कलेक्शन एफिशिएंट है, लेकिन अगर ये लो हुआ तो लो का मतलब ये है कि कलेक्शन आपका एफिशिएंट नहीं है, राइट। दूसरा चीज ये हुआ कि आपका हाई इन्वेस्टमेंट है। कहाँ हाई इन्वेस्टमेंट है? बीआर में और डेट में, जो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर हमारे जितने ज्यादा पैसे फंसे होंगे उतना हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया कि इन रेशियोज से क्या होता है, डेटर रेशियो से क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें, इसको नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन डेज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, कलेक्शन पीरियड मैंने नहीं बताया। डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला तो बता दिया, पर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। तो थोड़ा वो देख लो, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि कलेक्शन पीरियड, क्या फाइंड आउट करना है? कलेक्शन पीरियड। तो इसका फॉर्मूला होता है कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, आपका अगर क्वेश्चन में मान लो मंथ्स दिया है या डेज दिया है या ईयर दिया है, ठीक है। ईयर बोल रहा हूं, सॉरी, वीक, नॉट ईयर, वीक। वेट वेट वेट, ठीक है। तीनों में से कोई भी चीज दे सकती है, मंथ हो सकता है, डेज हो सकता है, या तो वीक हो सकता है। उसके डिवाइड में हमें लिखना है डेटर टर्नओवर रेशियो। ये होता है आपका फॉर्मूला, मंथ, डेज, वीक डिवाइडेड बाय डेटर। जो भी दिया होगा फाइंड आउट करने के लिए वो ऊपर हो जाएगा, और डेटा टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द आंसर इफ कलेक्शन पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक एंड मंथ। यानी हमें दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें वीक में भी फाइंड आउट करना है और हमें मंथ में भी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एक चीज और लिखा है, एज्यूम 360 डेज, और हमें डेज का भी दे दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब हमें तीनों चीजों में फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। मैंने शॉर्ट में क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज टर्नओवर रेशियो, सॉरी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे हमें पहले देखना होगा नेट क्रेडिट सेल कितना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल सेल है, ओपनिंग 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 क्रेडिट सेल, तो ये रहा क्रेडिट सेल, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ? 3,65,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 3,65,000। दूसरा चीज होता है एवरेज टर्नओवर रेशियो। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग टर्नओवर, सॉरी फिर से मैंने गलती बोल दिया, एवरेज ट्रेड रिसीवर। मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो ये मुझसे गलती होती रहेगी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए लिख देता हूँ पूरा, एवरेज ट्रेड रिसीवर। हर जगह टर्नओवर रेशियो तो टीआर मतलब टर्नओवर ही निकल जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वो याद रखना, मतलब अगर गलती से बोल भी देता हूँ तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा था ट्रेड रिसीवेबल में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? डेटर्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ये चीजें ढूंढो, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो ओपनिंग डेटर है, और यहाँ पे देखोगे तो ओपनिंग बिल रिसीवेबल है। ओपनिंग क्रेडिट अभी तो ये हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ओपनिंग डेटर्स की, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70,000 प्लस 20,000। ये किसके बारे में? ये ओपनिंग का है। ये किसका इन्फॉर्मेशन है? ओपनिंग का। तो ये मैंने ओपनिंग का लिख दिया प्लस, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग का दिया है, ये रहा डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाओ और 50,000 प्लस 6,000, ठीक है। और टोटल के डिवाइड में हमें क्या करना है? 2। तो 70 प्लस 2, सॉरी 70 प्लस 20 ये हो जाएगा 90, और 50 प्लस 6 ये हो जाएगा 56, और डिवाइड में हमें क्या करना है? 2। तो 9 5 14 यानी 1,46,000
डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 73,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो है 73,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,65,000 डिवाइडेड बाय 73,000। इसका मतलब ये आंसर आएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है 5 गुना तेजी से पैसा हमें मिलता रहता है। ठीक है, ये जितना ज्यादा रहेगा इसका मतलब उतनी तेजी से हमें पैसे मिलते हैं। तो थोड़ा हम एक काम करते हैं, अब कलेक्शन पीरियड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक और आइडिया मतलब क्लियर हो जाएगा एकदम कि कितनी जल्दी हमें पैसा मिल रहा है। तो कलेक्शन पीरियड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने लिखा था कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, अगर डेज लिखा है तो डेज लिखना, मंथ्स लिख दिया है तो मंथ्स लिखना, और अगर आपको वीक दिया है तो वीक लिखना, और उसके डिवाइड में हमें क्या करना है, डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले डेज की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में डेज दिया हुआ है 360। कितना डेज दिया हुआ है, 360। ये देखो 360, तो यहाँ पे 360 डिवाइड बाय अगर मैं 5 करता हूँ तो ये आएगा 72 डेज। यानी नॉर्मली हमें 72 डेज में हमें पैसे मिल जाते हैं। अगर मैं वीक की बात करता हूँ तो वीक कितने होते हैं, 52 वीक होते हैं, और डिवाइड बाय 5 करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10.4 हो जाएगा। मतलब नॉर्मली हमें 10.4 वीक्स में हमें पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, ये मैंने वीक का बता दिया। अब बात करते हैं मंथ की। तो मंथ आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.4। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जो हमारे हमारे जो पैसे हैं वो 2.4 मंथ्स में हमें मिल जाते हैं। कितने मंथ्स में, 2.4 मंथ में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अगर मान लो यही रेशियो ज्यादा होता, 5 के बदले में 8 होता, तो सिचुएशन क्या होता, तो 360 डिवाइड बाय 8 करते तो कितना आता, 45 डेज आता। यानी ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। अगर मान लो 10 होता तो यहाँ पे 36 हो जाता है, 36 डेज में पैसे मिल जाते हैं, 5.2 वीक में पैसे मिल जाते हैं, 1.2 मंथ्स में मिल जाते हैं। तो ये याद रखना, जितना ज्यादा रेशियो होगा, ठीक है, डेटा टर्नओवर, इसका मतलब इतने जल्दी हमें पैसे हमारे मिल जा रहे हैं। तो ये था डेटा टर्नओवर के बारे में। अब उसी तरह से होता है क्रेडिटर के बारे में, क्योंकि जितना जल्दी हम पैसा चाहते हैं उतनी जल्दी सामने वाला भी हमसे चाहता होगा। ठीक है, और वैसे ही हमें भी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिलेशन बनाना है तो दोनों चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि डेटर तो हो गया हमारा, उसी के बेस पे हम क्रेडिटर को भी समझते हैं। तो क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वहां पे नेट क्रेडिट सेल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेस। देखो फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे सेल था, यहाँ पे परचेस है, और वहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज ट्रेड पेबल। बस इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे परचेस आया तो यहाँ पे पेबल आया। ओके, क्लियर है इतना। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेड पेबल क्या होता है। तो एवरेज ट्रेड पेबल की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। और ट्रेड पेबल में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो भी जान लो। ट्रेड पेबल में हम इंक्लूड करते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये दो चीजें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, ये हमें याद रखना है ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा वापस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ये मिट गया। हाँ, ठीक है, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा और चीजें समझ लेते हैं। देखो इसमें थोड़ी सी चीजें याद रखनी, क्या याद रखनी है कि ये हमें ये दिखाता है कि हम कितने जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। अब एक बात को ध्यान से समझना, क्या समझना है कि ऊपर वाला रेशियो हाई था। देखो हाई रेशियो का मतलब ये हुआ कि हमें जल्दी पैसे मिल जाते हैं। कहाँ गया, मैंने लिखा तो था, हाँ ये रहा ऊपर फॉर्मूला। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये जितना हाई है रेशियो, इसका मतलब उतने जल्दी पैसे हमें मिल जाते हैं। अगर उतने जल्दी हमें पैसे मिल जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला उतने जल्दी पैसे दे रहा है। हमारा हाई है तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे मतलब उसके लिए लॉस हो गया कि नहीं। अब उसी तरह से हम अपना समझते हैं। तो अगर हम अपना समझते हैं, तो अगर हमारा लोअर रेशियो होगा, क्या होगा, हमारा लोअर रेशियो होगा। तो लोअर रेशियो में क्या डिनोट करता है, कि ये डिनोट करता है कि क्रेडिट जो है हमें ज्यादा टाइम्स के लिए रहा हुआ है। क्या है, क्रेडिट अलाउड फॉर लॉन्गर पीरियड। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना याद रखो, बस इतना याद रख लो कि अगर लोअर रेशियो है, इसका मतलब है क्रेडिट अलाउड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी ज्यादा समय के लिए हमें क्रेडिट मिल रहा है। या इसको मैं यूं कहूं, दूसरी भाषा में बोल सकता हूं कि हम जो पेमेंट करते हैं ना, वो डिलेड करते हैं, या यूं कहो कि डिलेड पेमेंट, हमें थोड़ा टाइम मिल जा रहा है। कैसे, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे देखो, लेकिन एक चीज याद रखना है कि हम जितना ज्यादा लेट पेमेंट करते हैं ना, उतना हमारी गुडविल पर इफेक्ट होगा, उतनी मार्केट में इज्जत खराब होगी। तो भाई डिले पेमेंट हमें नहीं करना होता है, ठीक है। ये रेशियो ज्यादा डिले भी नहीं, मतलब खराब नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो अभी काम करते हैं, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। ओके, जैसे वहां पे कलेक्शन पीरियड था, यहाँ पे कौन सा पीरियड होगा? पेमेंट पीरियड। क्या होगा? पेमेंट पीरियड। फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला, चाहे कलेक्शन करो चाहे पेमेंट करो। फॉर्मूला क्या है? बस यहाँ पे याद रखना है, डेज होगा, फिर क्या होगा? वीक्स होगा, फिर क्या होगा? मंथ्स होगा, ठीक है। फिर उसके डिवाइड में क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। वहां पे क्या था? डेबिटर टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब सीधा आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड इन डेज। ठीक है, डेज में करना है, और साथ में बोला है कि व्हाट विल बी द आंसर इफ पेमेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक एंड मंथ्स। यानी तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? क्रेडिटर टर्नओवर, क्योंकि ये मिलेगा तभी तो हम पेमेंट पीरियड निकालेंगे, राइट। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिटर्स टर्नओवर इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, मैं शॉर्ट में नहीं लिखता हूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं। क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेस। उसमें क्या था? सेल था, यहाँ पे क्या है? परचेस है। उसके बाद डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा? एवरेज ट्रेड पेबल। वहां पे क्या था? ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पे क्या है? ट्रेड पेबल है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नेट क्रेडिट परचेस। तो नेट क्रेडिट परचेस देखो कहाँ दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया। क्रेडिट सेल, कैश सेल, टोटल परचेस, कैश परचेस। यहाँ पे देखो हमें टोटल परचेस और कैश परचेस दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो टोटल परचेस जो होता है वो कैश परचेस होता है प्लस क्रेडिट परचेस होता है। मतलब ये हुआ कैश और क्रेडिट दोनों को मिलके हमें क्या बन जाता है? टोटल परचेस। ठीक है, तो कैश परचेस तो आपको दे ही दिया है, कितना दे दिया? 2,40,000 दे दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्रेडिट परचेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CRP, मतलब क्रेडिट परचेस। और ये टोटल परचेस हमें कितना दिया हुआ है? 6 लाख दिया हुआ है। अब देखो कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से माइनस में लेकर आ जाओ। तो क्रेडिट परचेस इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 240, तो ये हो जाएगा 3,60,000, राइट। 3 2 5 और 6 4 10 यानी 6 लाख, राइट, बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 लाख माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 3,60,000 हो जाएगा क्रेडिट परचेस। यानी जो पहला वाला पॉइंट है वो हमें इजिली मिल गया, 3,60,000। और डिवाइड में हमें लिखना है एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल के लिए हमें चाहिए बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। क्या चाहिए? बिल्स पेबल और क्रेडिटर। तो ये रहा क्रेडिटर और ये रहा बिल्स पेबल, और ये ओपनिंग का और ये रहा क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग का ये रहा क्रेडिटर्स और ये रहा बिल्स पेबल। तो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? सबसे पहले ओपनिंग पे, तो ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? 45,000 दिया हुआ है दोनों का। तो 45,000 प्लस 15 दोनों को ऐड कर देना, फिर प्लस करना, क्योंकि ये क्या है? ओपनिंग है, और ये क्या होता है? क्लोजिंग होता है। उसमें डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 40,000 प्लस 20,000। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट लगा दो और टोटल के डिवाइड में क्या कर दो? 2 कर दो। तो 45 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 60,000, और 40 प्लस 20 ये भी कितना हो जाएगा? 60,000। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 1,20,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 60,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज ट्रेड पेबल है वो हमारा कितना है? 60,000 है। कितना है? 60,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 टाइम्स। कितना आ जाएगा ये? 6 टाइम्स। अभी इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 बार में पैसे दे देते हैं, ऐसा समझो। अब हम बात करते हैं पेमेंट पीरियड की। हम किसकी बात करते हैं? पेमेंट पीरियड की। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ पेमेंट पीरियड की, तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? एक तो होगा डेज में, एक तो होगा मंथ्स में, और एक तो होगा वीक में। लेकिन डिवाइडेड में क्या होगा? क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। तो डेज में हमें दिया हुआ है 360 डेज, और यहाँ पे दिया हुआ है 6। इसका मतलब ये हो गया 36। मतलब ये हुआ कि हमें 36 डेज के अंदर हमें पैसे देने पड़ते हैं। अभी देखो ये हाई है, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि आपका कितना आया? यहाँ पे 36 आ गया। लेकिन लेकिन एक मिनट रुक जाओ, सॉरी सॉरी, 36 नहीं होगा, माई मिस्टेक, 60 होगा, माफ करना। कभी कभी जल्दबाजी में इधर उधर निकल जाता हूँ मैं,
ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, 60 डेज आ गया। अगर मैं वीक में बात करता हूँ तो वीक आपके पास 52 है और मंथ्स आपके पास 12 है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 6। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 52 डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये आएगा 8.66, राइट। कितना आएगा, 8.66 वीक, और ये आ जाएगा 2 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने में तो हम पैसे दे देते हैं। तो देखो अगर ये कम होता थोड़ा, जैसे कि मान लो 2 होता, तो यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 2 यानी 180 डेज होता। यहाँ पे 2 करता तो 26 वीक होता, यहाँ पे 2 करता तो 6 मंथ होता। मतलब ये हुआ कि ये रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन कभी कभी ज्यादा कम होना भी रिस्की होता है, इसलिए मेंटेन करना जरूरी है। बात समझ में आया। तो डेटा रेशियो हम इसलिए चेक करते हैं कि पेमेंट कितनी जल्दी मिल रहा है, क्रेडिटर रेशियो इसलिए चेक करते हैं कि हम कितने टाइम में पेमेंट दे रहे हैं। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कहते हैं लाइक ठोक दो, ठोक दो, ठीक है, ताली ठोको, ठोको ताली। ओके। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से सपोर्ट अपना बनाए रखो और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसी तरह से थोड़ा सा ये डेविल टाइप का हो गया, हाँ डेविल हो गया, लेकिन ठीक है, हंसते रहो बस, ठीक है। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ओके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक जरूर देना और फीडबैक 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 तो जरूर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।